तो मकर लगन वालों के लिए हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। आपके चार्ट में विभिन्न भावों में जब भी चंद्रमा स्थित होते हैं तो चंद्रमा आपको किस प्रकार के प्रभाव दे सकते हैं। अगर हम बात करें 11वें भाव की, तो चंद्रमा 11वें भाव में वृश्चिक राशि में होंगे, जहां अब वो नीच की स्थिति में आ जाएंगे। इससे आप अपनी मैरिड लाइफ से कभी भी संतुष्ट नहीं रहने वाले। और यहाँ मंगल की एनर्जी है, मंगल की एनर्जी होने से ये आपके एक्सपेक्टेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा। अगर मंगल भी आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है तो यहाँ आपको पैसे को लेके काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। अक्सर आप कोई ना कोई ऐसा गलत डिसीजन लेंगे अर्निंग्स के लिए जो आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा और आपके डिसीजंस को भी। देखिए, चंद्रमा यहाँ है तो चंद्रमा आपको कहीं ना कहीं धैर्य की कमी देते हैं, साथ में आपको लालच भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ जो दूसरे ग्रह हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कोई भी ग्रह जो अपना प्रभाव चंद्रमा पर डाल रहा है उसको आपको देखना चाहिए। अगर चंद्रमा के लिए वो एक अपना मित्र ग्रह है इनका, तो निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। लेकिन कोई भी इस प्रकार का ग्रह, अगर राहु, केतु या शनि जैसा ग्रह अगर प्रभाव डाले चंद्रमा पर, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा खराब परिणाम आने के चांसेस बन सकते हैं। देखिए, चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है तो चंद्रमा के डिस्पोजिटर मंगल है, तो मंगल आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में होना जरूरी है। और वास्तव में क्या मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर है या नहीं, और चंद्रमा वास्तव में यहाँ कैसे स्थिति में बैठे हैं। चंद्रमा आपके चार्ट में सप्तमेश होकर 11वें घर में आ रहे हैं और वो यहाँ पंचम भाव पर अपना एस्पेक्ट भी डाल रहे हैं। तो ऐसे जो जातक होंगे कहीं ना किसी अफेयर में अगर पड़ेंगे, किसी के साथ रिलेशनशिप वगैरह में आएंगे या किसी से बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप करेंगे, तो वो उस फ्रेंडशिप में भी सेटिस्फाई नहीं रहने वाले। क्योंकि यहाँ मंगल की एनर्जी होने से आप अपने पार्टनर से बहुत कुछ चाहने वाले होंगे, या जिसके साथ भी आप मैरिज करेंगे, जिसके साथ भी आप फिजिकली इन्वॉल्व होंगे, उसके साथ कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन चाहेंगे। और जो एक मंगल रूपी जो आग आपके अंदर है वो आपकी पूरी खत्म नहीं होने वाली, या वो आपकी जो इच्छा है वो तृप्त नहीं होने वाली। वो इच्छा किसी के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होने की हो सकती है, किसी को बहुत ज़्यादा चाहने की हो सकती है, या किसी भी अन्य प्रकार की हो सकती है। तो इस प्रकार का जो चंद्रमा होगा वो आपको अक्सर किसी ना किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल करेगा, बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। अक्सर आप किसी के भी साथ बहुत जल्दी फ्रेंडशिप कर लेंगे। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट आपके लिए आर्थिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। देखिए, आर्थिक रूप से ऐसा हो सकता है कि आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ काफ़ी तेज़ी से आकर्षित हो सकते हैं। अगर राहु केतु का प्रभाव रहा चंद्रमा पर या बृहस्पति का प्रभाव रहा तो इसकी और भी ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि अगर बृहस्पति का प्रभाव रहा अगर चंद्रमा पर, तो ऐसे में आप दूसरों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, दूसरों को अपना पैसा अगर उधार देंगे तो वो पैसा कभी भी लौटकर वापस नहीं आने वाला आपके पास, और ये आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा। चंद्रमा मेनली आपकी सोच को काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। आपके इमेजिनेशन और आपके क्रिएटिविटी के कारक भी चंद्रमा है, और आपकी जो मानसिक स्थिति है उसको चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में चंद्रमा अगर राहु केतु जैसे ग्रह से प्रभावित होते हैं या शनि जैसे ग्रह से प्रभावित होते हैं, तो इससे आपके 7th हाउस के जो रिजल्ट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट होंगे। अब चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड हैं तो ये आपका 11वां भाव आपके नेटवर्क सर्कल से जुड़ा है। आपके जो भी फ्रेंड्स लोग या जो भी आपके बहुत क्लोज लोग आपके नेटवर्क में होंगे, कहीं ना कहीं उनके साथ आपके रिलेशंस काफ़ी उतार चढ़ाव बने रहेंगे। और चंद्रमा एक बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह होने की वजह से ज़्यादातर लोग जो आपके साथ जुड़े होंगे वो आपका फ़ायदा ही उठाएंगे। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट होने से अक्सर आपको अर्निंग्स में भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अगर ऐसा चंद्रमा है और अगर मंगल का प्रभाव है तो आप काफ़ी जल्दी धनवान होने के बारे में विचार करेंगे और काफ़ी बड़े बड़े इस प्रकार के सपने अपने जीवन में देखेंगे, जो वास्तव में रियलिटी के तौर पे कभी भी पूरे नहीं होने वाले। तो यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि आपका जो मन है वो हमेशा हर प्रकार से परेशान सा रहेगा, पैसे वगैरह को लेके या अपने किसी न किसी रिलेशनशिप वगैरह को लेके। ऐसे में आपको यहाँ चंद्रमा को मजबूती देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये दूसरे ग्रहों के प्रभाव पर बहुत कुछ यहाँ डिपेंड करेगा। अब आपको देखना होगा क्या चंद्रमा यहाँ किसी अन्य ग्रह से प्रभावित हो रहे हैं, जैसे कि दृष्टि संबंध के द्वारा या युति के द्वारा। देखिए, कोई भी प्लेनेट को जब दूसरे प्लेनेट के साथ वो कंजक्शन में होता है तो हम सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसका मानते हैं एक दूसरे पर। लेकिन चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह के केस में अगर चंद्रमा पर अपना ग्रह कोई अगर दृष्टि भी डालेगा तो उसका प्रभाव भी काफ़ी स्ट्रांगली आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में कोई भी ग्रह जो यहाँ चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है वो ग्रह अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट चंद्रमा पर डाल सकता है।
मेनली यहाँ पर आपके पंचम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह होगा वो भी अपना काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव चंद्रमा पर डालेगा, और चंद्रमा के साथ बैठा हुआ ग्रह तो चंद्रमा पर प्रभाव डालेगा ही, इसलिए आपको ये सब देखना होगा। इसके साथ साथ आपके अन्य भावों से भी कोई भी ग्रह चंद्रमा पर अपना प्रभाव डाल सकता है अपनी दृष्टि संबंध के द्वारा। ऐसे में चंद्रमा के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो अपना कारकत्व और अपनी एनर्जी को आपके 11th हाउस में डिपॉजिट कर रहा है, जिसका प्रभाव चंद्रमा पर अवश्य ही पड़ेगा। ऐसे में वो ग्रह जिस भी प्रकार का होगा उसी प्रकार से आपके सोचने समझने का नजरिया होगा, आपके विचार करने का नजरिया भी वैसा ही हो जाएगा, और आप उसी तरीके से फिर डिसीजन भी लेंगे। साथ साथ में जो चंद्रमा है वो रिश्तों के प्रति बहुत ज्यादा आपको सतर्क बनाते और रिश्तों के प्रति बहुत डेडिकेटेड भी बनाते। अब चंद्रमा माता जी को रिप्रेजेंट करते हैं, इस केस में आपको आपकी मदर से काफी फायदे मिल सकते हैं चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है तो। लेकिन यहाँ कोई भी ग्रह चंद्रमा को किस तरीके से इम्पेक्ट कर रहा है, स्पेशली चंद्रमा के साथ बैठा हुआ ग्रह किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है, उसी वे में आपको अपनी मदर के साथ जो सपोर्ट है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ चंद्रमा के साथ जो भी प्लेनेट है वो अपने उन भावों को भी यहाँ से कनेक्ट कर रहा है जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी होकर यहाँ आया है। ऐसे में उन भावों से आप किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं, आपका उन भावों से रिलेटेड कोई टैलेंट है जिसके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग्स कर पाएँ या अपनी अपेक्षाओं को पूरा कर पाएँ, या आपका उन भावों से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई इनोवेटिव थिंकिंग है, कोई भी प्रकार का आपका कोई इस प्रकार का इमेजिनेशन वगैरह है, कोई भी स्किल है, तो उसका किस तरीके से 11th हाउस के लिए आप प्रयोग कर पाएंगे। देखिए ये जो चंद्रमा है सप्तमेश है, और सप्तमेश जो होगा वो आपके लिए आपके पार्टनर के तौर पे होगा। ऐसे में सप्तमेश अगर नीच की स्थिति में आ रहे हैं आपके चार्ट में, तो मुख्य तौर पे ये दिखाता है कि आपने जो भी अपना पार्टनर चुना है, हो सकता है आपने किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होकर उससे मैरिज की हो, या किसी को बहुत ज़्यादा चाह के किसी से मैरिज की हो। इसमें जरूरी नहीं कि आप लव मैरिज ही करेंगे, क्योंकि यहाँ चंद्रमा नीच की स्थिति में आ चुके हैं। अगर आप लव मैरिज करेंगे तो भी आप काफ़ी डिससेटिस्फाई से रहेंगे। ऐसे में आपका इमोशनल जो बिहेवियर है सामने वाले पर्सन के साथ या आपके पार्टनर के साथ वो काफ़ी मैटर करता है, आप कितना ज़्यादा सामने वाले पर्सन के साथ डेडिकेटेड है। अब यहाँ सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा आपके लिए बढ़ जाएगा, क्योंकि सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह अपने उन भावों को भी यहाँ कनेक्ट कर रहा है जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी है। साथ में वो आपके लगन को एस्पेक्ट भी करेगा, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो पब्लिक इमेज है, जो आपकी पब्लिक छवि है, उसको भी प्रभावित करेगा। और आपके पार्टनर के जो गुण होंगे, आपके पार्टनर का जो ओवरऑल स्टेटस होगा, उनका जो ओवरऑल लुक होगा या पर्सनैलिटी होगी, उसमें उस ग्रह का काफ़ी ज़्यादा रोल बढ़ जाएगा। इसी तरीके से आपको देखा जाए तो चंद्रमा के साथ जो ग्रह बैठा है उसका कहीं ना कहीं रोल आपके सप्तम भाव से रिलेटेड कार्यों में बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ग्रह यहाँ अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट चंद्रमा पर डालेगा। ऐसे में चंद्रमा पर जिस भी प्रकार के ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है आप उसी हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ आपका जो चंद्रमा है यहाँ पर वो पंचम भाव को एस्पेक्ट कर रहा है, तो पंचम भाव को एस्पेक्ट करने से चंद्रमा आपको काफ़ी इमोशनल बनाते हैं, आपको स्पेशली अपनी संतान के प्रति या अपनी लव लाइफ के प्रति काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्थिति देते हैं। अब आपको यहाँ ये देखना होगा कि वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। अगर आपको चंद्रमा की महादशा है तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। बट अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है या किसी अन्य ग्रह की महादशा है, तो उस दशा में भी आपको ये सारे के सारे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं अगर उस ग्रह का संबंध चंद्रमा के साथ है तो इस प्रकार से आपको विचार करना होगा आपके 11वें घर में चंद्रमा के होते हुए।